Good morning, students. Our today's topic is adjectives. Adjectives are a descriptive words and it is also called a modifier of English. Its definition: adjectives are words that describes or modify other words, or it describes or modify nouns or pronouns. ये हमारा एडजेक्टिव जो होता है ये हमें विशेषता बताता है किसकी, नाउन्स की और प्रोनाउंस की. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. इन दिस सेंटेंस वी हैव अ हाउस इज अ नाउन एंड द वर्ड विच मॉडिफाइज अ हाउस इज अ ब्यूटिफुल, जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउस कैसा है. ठीक है, तो हाउस कैसा है, हाउस ब्यूटिफुल है, तो ब्यूटिफुल इज अ एडजेक्टिव हेयर. वी सॉ अ थ्रिलिंग मूवी लास्ट नाइट. कैसी मूवी देखी हमने, we saw a thrilling movie. तो thrilling word is a adjective here. Now there is some types of adjectives. It's a big table. अब इस सेंटेंस के अंदर हमें टेबल के बारे में क्या पता चल रहा है, साइज़ पता चल रहा है. तो साइज़ बिग, स्मॉल कोई भी हो सकता है. इसके अंदर बिग के अंदर हमारे पास जो आगे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, जो एडवांस लेवल पे हमारे पास एडजेक्टिव्स आते हैं वो होते हैं गिग्नेटिक हो गया, इमेंस हो गया, tiny word हो गया, which are using for a sizes. Okay, it's a round table. Now table is a noun and the round, what is a round? Shape of a table. कैसा टेबल है, राउंड है, स्क्वायर है, ओवल शेप है. इट्स एन ओल्ड टेबल, पुराना टेबल है, एज बता रहा है उसकी, ओल्ड है, न्यू है, एंशियंट है. ओके, देर आर सो मेनी एडजेक्टिव्स हेयर विच रिप्रेजेंट अ एज ऑफ अ नाउन. इट्स अ ब्राउन टेबल. द कलर, अगर हम टेबल का कलर डिफाइन कर रहा है कोई, तो वो वर्ड भी हमारे पास एडजेक्टिव हुआ. इंग्लिश टेबल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश हेयर. इंग्लिश एक ओरिजिन है बेटा, जैसे इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच, इंडियन, दीज ऑल आर अ ओरिजिन्स ऑफ एनी कंट्री. ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश टेबल है जो कि ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ करते हैं हम. इट्स अ वुडन टेबल. देयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मटीरियल ऑफ अ टेबल. इज इट अ आयरन टेबल, इज इट अ वुडन टेबल, एनी मटीरियल, पेपर, थर्मोकोल, फाइबर, which type of material is used to make a table, then we can say a wooden table. तो wooden is what? Wooden is material. Lovely table. इट्स अ लवली टेबल. ओपिनियन है, मुझे पसंद आया, मैं उस टेबल के बारे में कुछ अपना ओपिनियन दे रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि इट्स अ लवली टेबल. इट्स अ ब्रोकन टेबल, टूटा हुआ है, ऑब्जर्वेशन बोल रही है मेरी. इट्स अ डर्टी टेबल. ओके, दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस, माई ओपिनियंस. इट्स अ कॉफ़ी टेबल. पर्पज़, द टेबल इज यूजिंग फॉर अ व्हाट पर्पज़. We using this table for a coffee table. This is a dining table. So this is a purpose of. Now the form of the adjective is the same for singular nouns and plural nouns. इसके अंदर हमें ये बताया मैंने कि जो आपका एडजेक्टिव की फॉर्म है वो सेम रहती है, चाहे जो आपका नाउन है वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल नाउन हो, लेकिन जो एडजेक्टिव है उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है. ओके, जेन इज होल्डिंग अ रेड एप्पल. एप्पल क्या है, नाउन है. कैसा एप्पल है, रेड कलर है, तो रेड इज व्हाट, एडजेक्टिव है. तो रेड, हमने एप्पल सिंगुलर नाउन है. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में देयर आर सम रेड एप्पल्स ऑन द प्लेट. देयर आर सम रेड एप्पल्स ऑन द प्लेट. तो यहाँ पे एप्पल्स जो है वो एक प्लूरल नाउन बन गया, तो हम इसके अंदर, लेकिन हम जो इसमें एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं वो रेड ही रहेगा. दैट इज़ नॉट बिकम अ रेड्स. ओके, सो सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन की जो फॉर्मेशन है वो सेम रहती है. सिंगुलर नाउन्स हो चाहे प्लूरल नाउन्स हो, बट एडजेक्टिव की फॉर्मेशन आपकी सेम रहेगी. नाउ इन दिस पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो कई बार हम एडजेक्टिव को कहीं पे भी लगा देते हैं. आप लोग बोलते हो ना कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में
हमारे से मिस्टेक हो रही है, पता नहीं मैंने तो ठीक लिखा था लेकिन ये क्यों मिस्टेक हुई। सो वहाँ पे हमारी जो पोजीशन होती है इंग्लिश के अंदर उसकी वो पोजीशन रहेगी। अब जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास लाल रंग की कार है, मैंने आपको ये हिंदी में बोला, तो हिंदी इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज, तो हिंदी में तो हमें ध्यान होता है कि मैं अगर ये बोलूँगा कि मेरे पास कार है लाल रंग की, मेरे पास कार लाल रंग की है, मैं ऐसा कुछ भी बोलूँगा तो वो गलत होगा, तो मैं सही बोलती हूँ, ठीक है ना। मैं वही बोलती हूँ कि मेरे पास लाल रंग की कार है, लेकिन हम इंग्लिश के अंदर उसको कहीं पे भी पुट कर देते हैं एडजेक्टिव को, तो वो जो आप पोजीशन जब आप करते हो पुट, तो वो रॉन्ग हो जाती है। ओके, सो देयर आई एम डिस्कसिंग विद यू अ पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। सो वी पुट अ एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, देन इट बिकम्स अ एट्रीब्यूटिव पोजीशन, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। देयर इज़ अ, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ स्मॉल कैट इन द गार्डन, देयर इज़ अ स्मॉल कैट इन द गार्डन, कैट इज़ वॉट, कैट इज़ नाउन, एंड द हमने कैट के आगे क्या पुट करा है कि कैट कैसी है, ब्लैक कैट हो सकती है, बिग कैट हो सकती है, ब्राउन कैट हो सकती है, वाइल्ड कैट हो सकती है। देयर आर सो मैनी एडजेक्टिव्स यू कैन पुट बिफोर द नाउन। नेक्स्ट इज आई हैव बॉट न्यू शूज़, मैंने नए शूज़ खरीदे, तो शूज़ के आगे, शूज़ क्या है, नाउन है, लेकिन मैंने उसके आगे एडजेक्टिव लगा दिया, तो मेरी जो पोजीशन रहेगी एडजेक्टिव की हमेशा नाउन के आगे रहेगी, ये हमेशा याद रखना है आपने। सेकंड है, सेकंड मेरी पोजीशन क्या रहेगी, अगर मेरे पास लिंक वर्ब है, देन दैट इज़ अ प्रेडिकेटिव पोजीशन। तो मैं क्या करूँ कि सेकंड मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास लिंक वर्ब है तो मैं अपना जो एडजेक्टिव है वो लिंक वर्ब के आफ्टर लगाऊंगी, उसके बाद आफ्टर अ लिंक वर्ब्स। अब लिंक वर्ब क्या होता है, लिंक वर्ब होता है जो कि कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, दे आर अ प्रॉब्लम, ओके, मैंने एक बोला दे आर अ प्रॉब्लम, तो इसके अंदर जो दे है वो क्या है, सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो इनको कनेक्ट क्या कर रहा है, आर। माई स्टूडेंट्स आर हैप्पी, माई स्टूडेंट्स क्या हैं, सब्जेक्ट है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और उनको लिंक क्या कर रहा है, आर। तो मैंने यहाँ पे आर मेरा क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब आएगा। ऐसे ही कुछ लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास होते हैं, अपीयर, बी, बिकम, फील, गेट, लुक, सीम, स्मेल, टेस्ट, दीज ऑल आर अ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का काम यही होता है सिर्फ सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करना। द कार इज़ ओल्ड, द कार क्या है, सब्जेक्ट है, और ये किसको कनेक्ट कर रही है, ओल्ड को ना। ओल्ड क्या है, ओल्ड कहाँ पे पुट करा हुआ है मैंने, आफ्टर अ लिंक वर्ब्स। जैन इज़ फीलिंग कोल्ड, तो मैंने कहाँ पे पुट करा हुआ है इसको, इसके बाद, फीलिंग कोल्ड। द फ्लावर स्मेल्स नाइस, यहाँ पे मैंने जो फीलिंग लिया हुआ है वो भी वर्ब है और जो इज़ है वो भी वर्ब है, तो कंफ्यूज नहीं होना, फील भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो फील भी एक ऐसा वर्ब आएगा जो कि लिंक वर्ब है। इसके बाद मैंने एडजेक्टिव पुट करा हुआ है, दैट इज़ कोल्ड। द फ्लावर स्मेल्स नाइस, अब यहाँ पे स्मेल वर्ड भी यूज़ हुआ है, उसके बाद मैंने एडजेक्टिव लगाया है नाइस। सम जो इसमें मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स होते हैं वो बोथ पोजीशंस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड ओनली बिफोर द नाउन। कुछ एडजेक्टिव जो हमारे पास होते हैं वो सिर्फ नाउन के पहले यूज़ होते हैं, नाउन के बाद हम उनकी अगर पोजीशन उसमें एडजेक्टिव डालते हैं तो वो गलत हो जाएगा। माई एल्डर सिस्टर इज़ अ टीचर, माई एल्डर सिस्टर इज़ अ टीचर, यू नो द वर्ड एल्डर, यू कांट से माई ओल्डर सिस्टर, ओके। सो द एडजेक्टिव क्या रहेगा, माई एल्डर सिस्टर, बड़ी बड़ी बहन जिसको आप बोलते हो। ऐसे ही यंगर, माई एल्डर सिस्टर इज़ अ टीचर, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती नॉट माई सिस्टर इज़ एल्डर। कभी भी ऐसे वाला सेंटेंस जो मैंने रेड पेन से लिखा है दैट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, मैंने यहाँ क्रॉस भी लगाया हुआ है। सो आपका जो एल्डर सिस्टर, सिस्टर से पहले आएगा आपका एल्डर आएगा, इज़ अ टीचर, ओके।
बिफोर द नाउन। सिस्टर क्या वर्ड है? नाउन है। नेक्स्ट है देयर इज अ लाइव फिश इन द एक्वेरियम। देयर इज अ लाइव फिश इन द एक्वेरियम। तो ये जो लाइव बर्ड है LIVE वो फिश इज अ नाउन, फिश के पहले आएगा। द फिश सीम्स अलाइव, ये ऐसे नहीं लिख सकते आप। आई क्रॉस्ड द मेन रोड। आई क्रॉस्ड द मेन रोड बिफोर द नाउन। रोड क्या है? नाउन है। मेन क्या है? मेन क्या रहेगा आपका? एडजेक्टिव रहेगा। दीज एडजेक्टिव्स आर नॉट यूज्ड आफ्टर अ लिंक वर्ब। इनको हम लिंक वर्ब के बाद यूज नहीं कर सकते। दैट इज अ प्रेडिकेटिव पोजीशन। ठीक है, लिंक वर्ब के बाद हम कुछ एडजेक्टिव्स को यूज नहीं कर सकते हैं। सर्टन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ओनली आफ्टर अ लिंक वर्ब। ये वाले कौन से हैं? अफ्रेड है, अलोन है, अशेम्ड है, अस्लीप है, अवेक है। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ये वाली चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं होती हैं। आप घबराना मत, अगर आपको समझ नहीं आएगा यू कैन पुट अ क्यूरी ऑन माई पर्सनल नंबर और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इन माई ऑनलाइन क्लासेस। बट आपने उससे पहले जो मैं बोल रही हूँ आपने उसको ध्यान से सुनना है और आपको जो नोट्स भेजे गए हैं उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। आपको अपनी क्यूरीज लिख के रखनी है कि मुझे यहाँ पे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। ओके, ही सीम्स अफ्रेड, not the afraid man. She's alone for Christmas. She's alone for Christmas. यहाँ पे लिंक वर्ब क्या है? is है। ठीक है, तो हमने alone कहाँ लगाया? आफ्टर अ लिंक वर्ब। ऐसे ही he feels ashamed. he feels ashamed. लिंक वर्ब क्या है? फील है। मैंने पहले ही बोला था आपको, पहले भी बताया है। लिंक वर्ब आता है फील्स, हमारे पास फील जो है लिंक वर्ब आता है, तो हम वहाँ पे अशेम्ड लगा रहे हैं उसके बाद। द बेबी इज अस्लीप, नॉट द अस्लीप बेबी। शी इज अवेक। is a link verb and we put a adjective after the link verb. These adjectives are not used before the noun. Noun से पहले ये यूज नहीं होते हैं, that is a wrong. नाउ हमारी नेक्स्ट जो पोजीशन रहेगी एडजेक्टिव की वो रहेगी आफ्टर। ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, किसके बाद रहेगी? कोई भी हमारे पास फाइंड है आ गया, वर्ब आ गया, मेक वर्ब आ गया, कीप आ गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम पुट करेंगे एडजेक्टिव को। ही फाउंड द आर्टिकल इंटरेस्टिंग। फाउंड वर्ब बोला मैंने, द आर्टिकल विच इज अ ऑब्जेक्ट एंड वी पुट एन एडजेक्टिव आफ्टर this object. Alcohol makes him tired. Alcohol makes him tired. Make after him, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिए हैं, उसके बाद आएगा टायर्ड। ओके, टायर्ड वर्ड यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कॉफ़ी कीप्स मी अवेक। जो कॉफ़ी है वो मुझे अवेक रखती है। कीप्स क्या है? वर्ब है। ओके, और हम मी क्या प्रोनाउन आ गया और हम उसके बाद पुट कर रहे हैं अपना अवेक। द एडजेक्टिव फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई वर्ड आपके पास आता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव्स ऑलवेज गो आफ्टर दीज वर्ड्स। हमने ये सारे वर्ड सुने हुए हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीवेयर, एवरीवेयर, नाउवेयर, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी। व्हाट आर दीज वर्ड्स? अगर आपने मेरा प्रोनाउंस वाला चैप्टर देखा है तो उसके अंदर मैंने इनके बारे में बात करी हुई है। ठीक है, कौन से हैं ये? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। डिड यू डू एनीथिंग एक्साइटिंग यस्टरडे? ठीक है, तो यहाँ पे एनीथिंग के बाद मैंने एक्साइटिंग का वर्ड यूज़ करा है विच इज़ अ एडजेक्टिव। आई वॉन्ट टू गो समवेयर क्वाइट। समवेयर के बाद मैंने यूज़ करा। देयर वॉजंट एनीबडी फेमस एट द पार्टी। एनीबडी के बाद मैंने, तो पोजीशन अगर आप पहले लगाओगे तो आपका सेंटेंस का ऑर्डर जो है
जो वर्ड ऑर्डर है, जो सेंटेंस ऑर्डर है, वो रॉन्ग होएगा। सो जो मैं पोजीशंस आपको एडजेक्टिव की बता रही हूँ, आपने वो ध्यान में रखनी है हमेशा। एडजेक्टिव विदाउट नाउन्स। अब यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव, वी यूज द, सबसे पहले हम द एक्सप्रेशन यूज करेंगे द, फिर हम करेंगे एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात करते हैं अगर हम, जैसे द अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड एक ग्रुप लिया है इन्होंने, बेरोजगार लोग, है ना, बेरोजगार लोग इन्होंने एक ग्रुप लिया। द अनएम्प्लॉयड थिंक दैट द गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग दैम। अनएम्प्लॉयड क्या सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इग्नोर कर रही है, ठीक है, इग्नोरिंग दैम। द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज प्लूरल, जो इसका एक्सप्रेशन है वो हमेशा प्लूरल रहेगा, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। मार्क ऑफन गिव्स मनी टू द पुअर। द ब्लाइंड, द डेड, द डीफ, द डिसेबल्ड, ये सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं। द लगाएंगे हम इनके आगे, और एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो ये द ब्लाइंड, द डेड, द डीफ, द डिसेबल्ड, द ओल्ड, ये सारे एडजेक्टिव हैं यहाँ पे। इसके अंदर हम नाउन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ना एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही हमने नाम दे दिया एडजेक्टिव्स का, ठीक है। पर और इसका हम जो हमारे पास, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, हम इसको प्लूरल में यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेशन जो इसका रहेगा ऑलवेज प्लूरल रहेगा, क्योंकि हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टाइप ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस इसलिए साथ में रखा हुआ है क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस में। अब हमारे पास जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो कौन से रहेंगे। सबसे पहले तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में आप डिफरेंस देख लो कि कहाँ पे यूज़ होता है। जो एडजेक्टिव होता है वो मॉडिफाई करता है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें नाउन के बारे में, लेकिन जो प्रोनाउन है दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। उसको हम किसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, हम नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो एडजेक्टिव हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। डोंट बी कंफ्यूज विद द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यहाँ पे क्या रहेंगे, मैंने ऊपर पेंसिल से लिखे हुए हैं, माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स और देयर्स। अगर वहाँ पे आपको याद होगा तो हमने प्रोनाउंस करे थे। अब एग्जाम्पल है मेरे पास, माई नेम इज़ अनु। अब माई क्या है, माई नेम इज़ अनु। नेम क्या है पहले तो चलो ये बताओ, नेम है नाउन, और उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया माई, जो किसके बारे में हमारे से बात कर रहा है, नेम के बारे में। देयर हाउस इज़ बिग, आर कार इज़ न्यू। ओके, कार इज़ नाउन और एडजेक्टिव क्या है, आर। अब कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ दी हैं कि आप पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। देयर हाउस इज स्मॉल एंड आर हाउस इज स्मॉल। देयर हाउस इज, सॉरी यहाँ पे मैंने स्मॉल ही यूज़ कर लिया। देयर हाउस इज स्मॉल एंड आर हाउस इज बिग, और हम ऑपोजिट में बात करते हैं। तो आर हाउस, हो हाउस के आगे मैंने क्या लगाया हुआ है, आर। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन है, उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है ये वर्ड, तो एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर हमने इसमें पोजेसिव प्रोनाउन लगाया हुआ तो क्या कहेंगे हम, देयर हाउस इज़ बिग एंड आर्स इज़ स्मॉल। आर्स लिखेंगे हम फिर यहाँ, और इसके बाद आर्स स्मॉल नहीं आएगा, आप इस बीच में खाना नहीं है आपने। देयर हाउस इज़ बिग एंड आर्स इज़ स्मॉल। हर ड्रेस इज़ वाइट एंड माई ड्रेस इज़ पिंक। हर ड्रेस इज़ वाइट एंड माइन इज़ पिंक। एक एग्जाम्पल मैंने और दी हुई है कि अगर मैं बोलूँ हुज शूज़ इज़ दिस, मैं बोल रही हूँ दैट्स माई शूज़। आंसर दिया मैंने, दैट्स माई शूज़, तो माई क्या आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं बोल रही हूँ दैट्स माइन, अगर मैं बोलूँ ये मेरे हैं, ये मेरे शूज़ हैं, एक तो मैंने दैट, ये यहाँ दैट्स मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी वो मेरे शूज़ है ना। फिर मैं बोलूँगी दैट्स माइन, बट इसके ये पोजेसिव प्रोनाउन आ गया, इसके साथ हमें ये शूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी जगह पे ही क्या वर्ड यूज़ करा है, माइन, जो कि क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी।
काइंड ऑफ क्वालिटी क्या बताते हैं, किसी की प्रोनाउन की काइंड बताते हैं या नाउन की क्वालिटी बताते हैं, और ये हमें क्वेश्चन ऑफ विच काइंड किस टाइप का है डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसका स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, अपीयरेंस एंड शेप, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सो डेफिनेशन क्या है इसकी, द एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आई हैव अ लॉन्ग हेयर, हेयर की लेंथ बता रहा है। रमन इज़ अ फैट बॉय, साइज बता रहा है बॉय का। श्रेया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल की गर्ल बता रहा है कि गर्ल कैसी है। रामा हैज़ अ ब्लू पेन। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या बता रहा है हमें, हाउ मच, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय इंडिकेटिंग अ नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये हमें नंबर बताते हैं, जैसे ऊपर तो हमें उसने काइंड और क्वालिटी बताई पर्सन की, कैसा है वो, ऑफ विच काइंड। यहाँ पे ये हमें बताता है कि हाउ मच, कितना, ठीक है। और इसमें ये वर्ड दो यूज, इट कैन बी कार्डिनल और ऑर्डिनल। ओके, कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ऑर्डिनल कौन से होते हैं जिसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं। ओके, और इसमें बहुत सारे हैं हमारे पास, 1 2, ये मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारे हमारे को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी रहेंगे। सम गर्ल्स इन दिस स्कूल कैन स्पीक थाई, मोस्ट पीपल इन दिस फिशिंग विलेज आर रिच। अब यहाँ पे सम और मोस्ट वर्ड जो यूज़ हुआ है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आपको पहचान नहीं है वर्ड्स की, आपने पहचान करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर आपका जो क्वेश्चन आता है वो कई बार ये भी आता है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। ओके, सो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अगर सम वर्ड आ गया तो वो क्या है, वो गर्ल्स को बता रहा है। पहले तो पहले बात तो नाउन आ गई, गर्ल्स, गर्ल्स को बता रहा है, कितनी गर्ल्स थी, सम गर्ल्स, ठीक है। मोस्ट पीपल, पीपल कितना, कितने लोग थे, मोस्ट पीपल, तो मोस्ट एक हमें ये क्वांटिटी बताएगा, मॉडिफाइज ना है ना क्वांटिटी के, कितने थे, मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स बताए हैं, जो मोस्टली वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, बट हमें कई बार उनके साथ वर्ब कौन सा आना है वो नहीं पता लगता, हम उन वर्ड्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हमारे पास आ गया डेफिनेट न्यूमरल, इनडेफिनेट न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, ये तीन हमारे इसके अंदर आ गए। अगर हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स की बात करें तो वो भी इसके अंडर ही आएगा। सबसे पहले डेफिनेट न्यूमरल क्या है, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिनोट एग्जैक्ट नंबर, ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है कि 1 था, 2 था, 3 था, या फिर हमें ऑर्डिनल बताएगा, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ एक्सेट्रा, तो ये कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स बोलते हैं इनको। द नंबर प्रिंटेड ऑन विराट कोहलीज टी शर्ट इज 9, तो 9 वर्ड क्या बता रहा है हमें, कार्डिनल बता रहा है, ठीक है। टी शर्ट के ऊपर जो नंबर है उसके बारे में बता रहा है वो हमें। और टी शर्ट क्या है, टी शर्ट नाउन है, और लिंक वर्ब क्या है, इज है, तो हमने लिंक वर्ब के बाद इसको पुट करा है। ही केम सेकंड इन क्लास, ठीक है, तो सेकंड वर्ड हमें हमारा क्या है, ऑर्डिनल है। ऐसे ही हमारे पास इनडेफिनेट न्यूमरल हैं। इनडेफिनेट न्यूमरल के क्या बोलेंगे हम, इट डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताता हमें। इसके अंदर हमारे पास वर्ड्स आएंगे ऑल, एनी, सम, फ्यू, सेवरल, मैनी, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, ऑल का मतलब क्या होता है, सारे। एनी, वन और सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ों की बात अगर हम करें तो फिर उसको हम एनी बोलते हैं, एनी वन कैन डांस। सम डज नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर नंबर, कुछ की बात करते हैं इसमें भी हम। फ्यू, इट डज नॉट टेल एग्जैक्ट नंबर, फ्यू मीन्स स्मॉल अमाउंट। सेवरल मीन्स मोर देन सम बट नॉट मैनी, सेवरल में कुछ लोग आ गए, ठीक है। मैनी, इट डज नॉट टेल एग्जैक्ट नंबर्स, मैनी रेफर्स टू अ लार्ज क्वांटिटी, मैनी मतलब एक सेवरल से ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है, ऐसे ही ये इनकी क्वांटिटी वाइज बढ़ता जाता है, इनका क्वांटिटी वाइज ये इंक्रीज हो रहे हैं, बट हमें एग्जैक्ट नंबर ये भी नहीं बताते, इनडेफिनेट है ये। यहाँ डेफिनेट में एग्जैक्ट बताएंगे, यहाँ इनडेफिनेट में हम एग्जैक्ट। तो इसके अंदर जो ऑल, एनी, सम, फ्यू, सेवरल और मैनी यूज़ हुआ है, ये आपके इनडेफिनेट न्यूमरल रहेंगे एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल क्या होते हैं? इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स ईच, आइदर, एवरी, नाइदर। ईच, either you study yourself or I'll teach you, every और neither। ये सारे वर्ड्स हमारे। अब आपका इसका फंक्शन क्या है, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। इट इंक्लूड्स ईच, आइदर, एवरी, नीदर। ईच ऑफ यू रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल्स, ये हर एक पर्सन की बात कर रहा है इसके अंदर। आइदर इज़ वन और द आइदर ऑफ द टू। जब हम आइदर की बात कर रहे हैं तो या तो एक पर्सन या फिर उसी में से दूसरा पर्सन होएगा, या तो ये या तो वो। इट डज नॉट अ स्पेसिफाई नंबर, स्पेसिफाई नहीं करता ये नंबर को। आइदर यू स्टडी योर सेल्फ और आई विल टीच यू। एवरी इज अ सिंगल। एवरी जब हम लगाते हैं तो हम एवरी वन की बात कर रहे हैं, तो हम हर एक की बात कर रहे हैं, हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं। इट इज़ यूज टू रेफर टू ऑल इंडिविजुअल इन अ सेट विदाउट एक्सेप्शन। वन वॉन्ट्स अ second chance, everyone wants a second chance। then next is neither, it means not the one nor the other thing, ना तो ये ना तो वो। तो हम इसके अंदर इस neither को यूज़ करें। neither of the two shoe fits me, ना तो मुझे ये वाले शूज़ फिट हो रहे हैं ना तो वो। neither of the two shoes fits me। demonstrative adjectives, it shows which noun or pronoun you are referred to। इसके अंदर भी वो हमें दिखा रहे हैं। हमने पहले डिमोनस्ट्रेटिव जो हमने प्रोनाउन है वो पढ़े हुए हैं। डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यहाँ पे फिर आपने डिफरेंस का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है कि आपका जो डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो होता है कि आप जो नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हो। ओके, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होएगा आपका वो नाउन को रेफ़र करेगा कि उसके अंदर आप किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हो। दिस, इट इज़ यूज टू रेफ़र टू सिंगुलर नाउन। अगर आप सिंगुलर नाउन के बारे में कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, तो हम दिस यूज़ करेंगे। और इसका हमेशा यही पहचान होती है कि जो हमारे पास डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की तरह आता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको नाउन से पहले करते हैं। डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए हमें एक नाउन का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि प्रोनाउन इटसेल्फ ही नाउन की जगह पे यूज़ होता है। तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप जब सेंटेंस देखोगे और उसको ध्यान से पढ़ोगे आपको ये समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे दिस, दैट, दीज और दोज, आई थिंक आपको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि दिस वो चीज़ होती है जो हमारे पास होती है। इट इज़ यूज टू रेफर टू सिंगुलर नाउन नियर बाय। सिंगुलर नाउन हो और नियर बाय हो, हमारे पास हो। इट इज़ यूज टू रेफर टू सिंगुलर नाउन फार फ्रॉम यू, हमारे से दूर हो, सिंगुलर नाउन हो। दीज, इट इज़ यूज टू रेफर टू अ प्लूरल नाउन क्लोज टू यू। Those, it is used to refer to plural noun far from you। For example, which car is yours। okay, यहाँ पे यूज है which car is yours। एक क्वेश्चन हुआ है which car is yours। यहाँ पे जो which है वो भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसको बता रहा है, नाउन को। नाउन क्या है, कार है। ठीक है, दिस कार इज माइन, ये कार, दिस कार, कार जो मेरे पास खड़ी हुई है वो कार मेरी है। एंड दैट जो दूर है, फार अवे है, वो किसकी है, वो मेरे फ्रेंड की है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज योर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोवर्ड बाय अ नाउन। व्हाट, विच, हुज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक आर यू रीडिंग। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंटेरोगेटिव की आपको एक डेफिनेशन बनाती हूँ। द वर्ड्स दैट आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द नाउन, और उसे हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन पूछे। व्हाट, विच, हुज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। हुज बुक आर यू रीडिंग। हुज बुक, बुक क्या है, नाउन है। नाउन के आगे हमने हुज लगाया हुआ है, तो ये हुज क्या होएगा, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होएगा, किसकी है। विच कार आर यू ड्राइविंग। यहाँ पे विच जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो सिलेक्शन की बात करते हैं कि आपके पास सिलेक्शन होती है कि कौन सी कार। व्हाट कलर इज़ द फ्लावर। कलर के आगे, कलर इज़ ऑल्सो अ नाउन, तो हम उसके आगे क्वेश्चन लगा रहे हैं व्हाट।
विच इज़ योर बुक, एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा समझना, विच इज़ योर बुक, यहाँ पे ये वाला जो हमारा विच यूज़ हुआ है ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ओके क्योंकि इसका आंसर जो आएगा विच इज़ योर वो नाउन में आएगा। विच बुक इज़ योर, यहाँ पे बुक को डिफाइन करने के लिए हमने विच यूज़ करा है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, तो आपने पहचान ये रखनी है। वॉट इज़ द कलर ऑफ हर हेयर, वॉट कलर इज़ हर हेयर, सो आपने दोनों का डिफरेंस समझना है। कलर के आगे वॉट यूज़ हुआ है तो ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस भी लिखा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कैन स्टैंड अलोन, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो हम कल्ले यूज़ कर सकते हैं, बट जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो हमेशा नाउन के साथ आएंगे। इट रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करता है, और इट मॉडिफाइज अ नाउन। These are generally follow a noun or a pronoun. Interrogative pronouns generally follow a verb. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जनरली जो नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है, ये यहाँ पे ये वर्ब को फॉलो करता है। ये कुछ डिफरेंस है, आपने ज़रूर समझना है। नेक्स्ट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है कि प्रेशर डाल के बोलना किसी भी चीज़ को। दे सिंपली डिस्क्राइब द थिंग्स, एक्शन और फीलिंग्स इन मोर अफेक्टिव वे। Emphasizing adjectives are emphasize the nouns, they modify the adjectives used in a sentence for emphasis are called as a emphasizing adjective। किसी भी ऐसे विशेषण के ऊपर आपने प्रेशर डाल के बोलना है तो उसको हम emphasize adjective कहते हैं। इसके बिना भी सेंटेंस चल जाता है, लेकिन हमें अगर अपने सेंटेंस को ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो हम emphasize करेंगे उस नाउन को। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द वेरी कार माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बाई। ओके, तो यहाँ पे कार को मैंने वेरी लिखा है, वेरी कार माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बाई। अगर मैं यहाँ पे वेरी हटा देती हूँ जो कि कार को डिफाइन है, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। दिस इज़ द कार माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बाई, ये वही कार है जो मेरा भाई खरीदना चाहता है। रीमा मेड अ लवली पेंटिंग और मैन बुक द डिलीशियस केक। तो ये लवली, डिलीशियस, दीज ऑल आर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जो सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे, जो आपके सेंटेंस को, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी थिंग्स हैं, उनको मोर इफेक्टिवली डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छा बनाने के। जैसे हम नॉवल स्टोरीज़ में रीड करते हैं तो हमें अच्छे एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव्स में हमें पर्सनैलिटी एडजेक्टिव्स अपने पता, हर पर्सन का अपना एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो सो मैं दिस इज़ योर एडजेक्टिव लेक्चर ऑन एडजेक्टिव्स, और होपफुली आपको समझ आया होगा। आपने इसको रीड कर लेना, अगर इसमें कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।